वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आखिर यूके आकर किस तरह से पीआर हासिल करें। आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे आप यूके में आकर पीआर हासिल कर सकते हैं। तो देखें, हर चीज़ के शॉर्टकट्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म्स भी होते हैं। शॉर्टकट्स भी कई होते हैं और लॉन्ग टर्म्स भी, मतलब इन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। शॉर्टकट के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो एक चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो सक्सेस के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवरऑल आपकी जो लाइफ होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि आपने 2-3 साल ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी सारी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है। शॉर्टकट्स के अंदर ये होता है कि मैं ये नहीं कहूँगा, इसके बारे में अपना कमेंट नहीं करूँगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी होता। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रीटी सिंपल है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपने क्या करना है, आपने डिग्री हासिल करनी है, पढ़ना है, उसके बाद आपने PSW लेना है। PSW लेने के बाद आपने किसी ऐसी कंपनी में जॉब करनी है जो कि आपको स्पॉन्सर कर सके। अच्छा, इस कंपनी का आप इजीली पता लगा सकते हैं। UKVI की वेबसाइट होती है, उसके अंदर सारी की सारी कंपनीज़ की एक लिस्ट है जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकती है। पूरी की पूरी लिस्ट दी होती है। आप देखें, आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो उस UKVI की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। अगर वो मौजूद है तो आप उस कंपनी के अंदर जॉब लें। उस कंपनी के अंदर आप जब 1 साल, 1.5 साल या 2 साल काम कर लेंगे अच्छे से, कुछ कंपनीज़ आपको डायरेक्टली फ़ौरन से आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको जॉब देंगी। जॉब के बाद जब उन्हें आप वहाँ पे कुछ अर्सा काम कर लेंगे, तो जब उन्हें पता चल जाएगा कि वाकई में आपके अंदर पोटेंशियल है और कंपनी को आपकी ज़रूरत है, तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगे ही करेंगे। अब आते हैं शॉर्टकट्स के ऊपर। देखिए, शॉर्टकट्स भी कई तरह के हैं। पहला शॉर्टकट तो सिंपल है कि आप यहाँ पे आके शादी करें, लड़की ढूंढें। लेकिन मैं इसको बड़ा गलत समझता हूँ, क्योंकि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और आपको सिर्फ इसको इस पे बेस नहीं रखना चाहिए कि आपको PR मिल रही है तो आप फ़ौरन से शादी कर लें। जैसी भी लड़की हो, जो मर्ज़ी हो, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। फ़िलहाल ये भी डिसीजन आपके ऊपर होता है कि आप कैसा समझते हैं। तो इसके अलावा जो शॉर्टकट होता है, अच्छा मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ ना, मैं आपको प्रमोट करने का कह रहा हूँ ना आपको यूज़ करने का कह रहा हूँ, लेकिन आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पर होता है। अच्छा, वो तरीका ये है कि यहाँ पर आकर स्टडीज़ भी नहीं कंप्लीट करते लोग। यहाँ पे लॉयर्स होते हैं, कुछ मखसूस बंदे होते हैं जिनको आप जाके यहाँ पे पैसे देते हैं, 1500-2000 पाउंड देते हैं, और वो आपके लिए कंपनी ढूंढते हैं जो कि वो UKVI की लिस्ट में मौजूद होती है, जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकती है यूके के अंदर। तो लॉयर या वो मखसूस बंदे पैसे लेकर आपको उस कंपनी के अंदर से स्पॉन्सरशिप दिला देते हैं। आपको कुछ बार काम करना पड़ता है कंपनी के अंदर, कुछ बार आपको काम शाम नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा देते हैं। 5 साल का मतलब आपको परमानेंट रेजिडेंस दे देते हैं। बस आपको उन बंदों को 1500-2000 पाउंड देना होता है, और बाद में आपकी जो सैलरी आती है, आप काम करते हैं। कुछ बार आपको काम करना पड़ता है कंपनी के अंदर, कुछ बार सिर्फ कंपनी नाम की होती है, मतलब बस UKVI की लिस्ट में होती है, लेकिन फ़िज़िकली आपको वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता। बस आपके पास परमिट है, आप गवर्नमेंट को दिखाते हो कि आप काम करो, लेकिन आप असल में काम नहीं कर रहे होते। तो इस तरह के सीन्स होते हैं। बट मैं इस तरह के सीन्स को कभी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिली होती है 5 साल की। देखिए, जिस तरह ही कंपनी ने आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल की, आपका वीज़ा ख़त्म। मतलब जिस तरह ये ऑनलाइन काम होते हैं, अगर फ़ौरन से कंपनी ने ऑनलाइन जाके आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट है उसको कह दिया कि ख़त्म हो गया, ये बंदा हमारे पास काम नहीं करता, आपकी फ़ौरन से परमानेंट रेजिडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी और आपका वीज़ा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आपकी जॉब ख़त्म होगी, या वो जिस दिन ऑनलाइन पोर्टल से आपको ख़त्म करेंगे। तो वो जो मखसूस बंदे होते हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा के तो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ बार कंपनीज़ आपका नाम कैंसिल करवा देती हैं ऑनलाइन, और फिर आप फंस जाते हो। आपने उन लॉयर्स को भी पैसे दिए और उन मतलब काइंड ऑफ इतने साल रहे भी, और जॉब भी की, वेयर हाउस की जॉब्स की, दूसरी जॉब्स की, और एंड पे आके कंपनी ने आपका वो कैंसिल करवा दिया। तो सीधी सी बात है, ये शॉर्टकट कुछ के लिए काम करते हैं और कुछ के लिए काम नहीं करते। तो आपको ये बात माइंड में रखने की ज़रूरत है, और आपको टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इन शॉर्टकट्स के ऊपर। अब इसके अलावा लॉन्ग टर्म्स का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, देखें यूके सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है दुनिया में जो डेवलप्ड है। कनाडा है, यूरोप है, जर्मनी, मतलब यूरोप के अंदर 100 कंट्रीज़ हैं। 100 थोड़ी ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ हैं। जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप जा सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, पोटेंशियल है, एक्सपीरियंस है,
तो आप ज़रा कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म्स के ऊपर ही रखें। शॉर्टकट्स का भी ज़रा ध्यान रखें कि अगर आप शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको ज़रा केयरफुल रहना चाहिए कि आप किस बंदे से वीज़ा ले रहे हैं, किस बंदे का कर रहे हैं, कि उसकी रेपुटेशन ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ भाई को इजाज़त दें।